नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट अभिषेक है और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के संबंध में एक बहुत ही ज़रूरी बात, जो कि आप सभी को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ये बात बार बार मुझसे पूछते हैं और मैं चाहता हूं कि आज ये बात मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं आप लोगों के सामने कि फर्जी लोन एप्लीकेशन में रोज ओवरड्यू बढ़ रहा है तो क्या करें। ये सवाल है, बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन में रोज ओवरड्यू बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोस में बता ही चुका हूं, लेकिन अगेन आज मैं आपको फिर से एक बात बताऊंगा जो कि आपको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बार बार मैं हमेशा एक ही बात समझाता हूं कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। अब जब मैं ये बात बोलता हूं कि फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है, तब वहां पर एक बात लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई रोज तो ओवरड्यू बढ़ेगा ना। अब रोज ओवरड्यू बढ़ता जाएगा, इसके बाद क्या होगा। मान मान लीजिए बढ़ बढ़कर अगर 1 लाख रुपए हो गया, 2 लाख हो गया, 5 हज़ार का लोन है, 10 लाख पहुंच गया, फिर क्या करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन होते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशन होते हैं, ये किस हिसाब से प्रैक्टिस करते हैं, मतलब किस प्रकार से जो है लोन प्रोवाइड कराते हैं। तो इनका लोन प्रोवाइड कराने का सिंपल एक फंडा होता है, ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेते हैं और फिर आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि बहुत सारे जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन भी आपके कॉन्टैक्ट के, आपके मैसेज के, आपके मीडिया स्टोरेज का भी परमिशन लेते हैं, लेकिन वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज नहीं करते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे जेन्यून है एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस लेते हैं, लेकिन वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज नहीं करते हैं। अब आपको मेरी शायद बात समझ में आ रही होगी। वो सिर्फ इसलिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का यूज करते हैं ताकि उनको ये पता लग पाए कि वो जिस शख्स को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं क्या वो एक जेन्यून पर्सन है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसके नाम पर लोन ले रहा है। मतलब आपके पूरे फ़ोन का वो फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि आपके मैसेज का भी उनके पास एक्सेस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें वो देखते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं, फिर आपको लोन प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस के केस में ऐसा नहीं है। फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस क्या करती हैं, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट को देखती हैं और फिर आपके कॉल लॉग में नंबर मैच करती हैं। अगर वो नंबर मैच कर रहे होते हैं तो फिर उसको जो है अन्य जैसे मैसेज वगैरह में भी चेक करते हैं, आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एसएमएस वो चेक करते हैं फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस वाले। और जब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नंबर और आपकी कॉल लॉग के नंबर्स जब मैच हो जाते हैं, उसके बाद वो फर्जी लोन एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड कराती हैं। भाई, अगर जेन्यून एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशंस की बात करूं तो हाँ, वो एक्सेस लेते तो होंगे। मतलब हर कोई तो नहीं लेता है। मतलब हर एक जो लोन ऐप है, जो जेन्यून है, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड है, वो हर एक एप्लीकेशन तो नहीं लेता, लेकिन कुछ सेलेक्टेड ऐसे एप्लीकेशन हैं, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन लेते हैं एक्सेस। बट फिर भी अगर कोई लोन ओवरड्यू हो जाता है फिर भी वो कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं करते हैं। रीज़न रीज़न कि वो आरबीआई के द्वारा बाउंड है। आप समझ रहे हैं, उनकी एनबीएफसी आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी या बैंक है। तो आरबीआई की गाइडलाइन में बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट का मिसयूज नहीं कर सकते। ठीक है, आपके डेटा का मिसयूज नहीं कर सकते। तो फर्जी लोन एप्लीकेशन की कोई एनबीएफसी बैंक होती नहीं है ना। इनका लोन आपके किसी सिविल स्कोर वगैरह में शो होता, हो सकता है किसी क्रेडिट स्कोर वगैरह में शो हो रहा हो किसी नाम से, बट मैं यहाँ पर सिविल की बात कर रहा हूँ, ट्रांस यूनियन सिविल की। तो उसमें शो होता नहीं है इनका फर्जी लोन एप्लीकेशन का लोन। तो जब लोन ही नहीं शो होता है, जब उनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं है, तो वो आपसे वसूली लीगली कैसे कर सकते हैं। उनके पास वसूली करने के लिए एक ही बोल सकता हूँ अस्त्र होता है, वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करने की धमकी देते हैं, हैरेसमेंट करते हैं लोगों के लिए और फिर अवैध वसूली करते हैं। तो ये सिंपल इनका तरीका है वसूली करने का फर्जी लोन एप्लीकेशन का, और इनका लोन वगैरह सिविल में से होता नहीं है। अब फिर अगेन वही सवाल कि मान लीजिए आपने अगर इनका लोन चुका दिया, मान लेते हैं एक पर सोच के देखते हैं कि ठीक है आपने इनका लोन पे कर दिया, तो क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं करेंगे। भाई, ये किसी से बाउंड तो है नहीं ना, आरबीआई इनके ऊपर है, ना ये किसी गवर्नमेंट को मानना है, ना किसी सिस्टम को मानना है, ना किसी लॉ को मानना है। तो पूरे तरीके से फ्रॉड हैं, क्रिमिनल्स हैं, साइबर क्रिमिनल्स इनको ऑपरेट कर रहे हैं फर्जी लोन एप्लीकेशंस को। तो कैसे आप इन पर भरोसा कर सकते हो कि आप अगर इनका लोन चुका दोगे तो वो पेड हो जाएगा, फिर दोबारा ये कभी आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल नहीं करेंगे। आप सोच सकते हो ये बात, किस पर भरोसा करोगे। तो देखिए, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ,
जो लोग इनका लोन चुकाते हैं वो भी इनके जाल में फंसे रहते हैं। क्यों? ये फिर से एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर से आपसे बोलेंगे रीपेमेंट करो। कब तक आप रीपेमेंट करोगे? एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, 4 बार करोगे, कब तक करोगे? फिर से एक अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे बिना आपकी अनुमति के। मतलब जैसे आपने एक लोन रीपे किया तो ऐप में हो सकता है अपडेट हो जाए, वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट आ जाएगा। ये फिर से बोलेंगे इनके रिकवरी एजेंट कि भाई तुमने लोन लिया हमारी ऐप से, फटाफट पेमेंट कर दो। अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने तो कोई लोन अप्लाई नहीं किया था, तब फिर वो बोलेंगे हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अभी आपके खराब फोटो, आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड पर चोर फ्रॉड लिखकर वायरल कर देंगे। फिर आप क्या करोगे? फिर आप लोन चुकाओगे। तो कब तक आप वो दुगना रीपेमेंट करते रहेंगे? दुगना ही तो लेते हैं रीपेमेंट, वो भी 7 दिनों में। ठीक है, तो 7 दिनों में कैसे, ऐसा कौन सा पेड़ है जिससे आप हिलाएंगे और वो नोट बरसा हो जाएगी? अगर आप 4-5 हज़ार रुपए का लोन ले रहे हैं तो कौन सा आपके पास ऐसा सोर्स ऑफ इनकम है कि जिससे आप दुगना रीपेमेंट करते रहेंगे? बताइए। बहुत सारे लोग हैं जो पेमेंट पर पेमेंट कर रहे हैं। घर बिक गया, मकान बिक गया, दुकान बिक गई, जायदाद बिक गई, बाइक बेच के एक व्यक्ति ने पेमेंट करा। मुझे मैसेज कर रहा था वो बंदा, उसके बाद वो मुझे बोल रहा है कि मैंने अपनी बाइक बेच दी सर, मैंने इनका रीपेमेंट भी कर दिया, फिर भी मुझे हैरेस कर रहे हैं, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हैं, फिर से एक अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, फिर से दुगने रीपेमेंट की डिमांड कर रहे हैं। और इवन एक केस तो ऐसा आया मेरे पास, मतलब एक क्या कई सारे केसेस आए, लेकिन रिसेंटली अभी 2026 में एक केस ऐसा आया, उसने सिर्फ ऐप को इंस्टॉल किया था, वहाँ पर अपना लॉगिन वगैरह किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिए, कोई लोन उसको मिला ही नहीं। ऐप में ओवरड्यू शो करने लगा, और उसके बाद जब उसने रीपेमेंट कर दिया दोबारा से, फिर उस ऐप में ओवरड्यू शो होने लगा। उसने बेचारे ने दोबारा फिर रीपेमेंट किया। मतलब समझ रहे हैं आप किस लेवल का हैरेसमेंट कर रहे हैं? लोन मिला ही नहीं है, 1 रुपया मिला नहीं, और पेमेंट उसने 2-2, 3-3 बार कर दिया। तो आपको कोई ओवरड्यू वगैरह से नहीं डरना है। होने दो इनके जो फर्जी लोन एप्लीकेशन हैं, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, जो 7 दिन वाला लोन प्रोवाइड कराते हैं, मैक्सिमम 7 दिन। और आजकल कुछ ऐसे भी फर्जी लोन एप्लीकेशन आ गए हैं जो कि 14 दिन का भी लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, 15 दिन का भी। लेकिन आपको अच्छे से जांच परख लेना है। लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर मांगो इनसे, ठीक है, और उस पर जो भी एनबीएफसी या बैंक का नाम लिखा हुआ है उसको सिविल में चेक करो। अगर वो सिविल में शो हो रहा है, डेट मीन्स कि वो जेन्युइन एप्लीकेशन है। सिविल में शो नहीं हो रहा है तो जेन्युइन एप्लीकेशन नहीं है। और यहाँ पर मैं ट्रांस यूनियन सिविल की बात कर रहा हूँ, कोई मैं ऐसे वैसे किसी क्रेडिट स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ। बाकी लोग समझदार हैं, ठीक है। तो 7 दिन वाले 99.99% एप्लीकेशन फर्जी होते हैं। मैं 2020 से इसी टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं, सेम टॉपिक पर, और आज तक भी फर्जी लोन एप्लीकेशन भारत छोड़कर नहीं गए। मतलब भारत छोड़ के जाने का मतलब प्ले स्टोर से नहीं गए, किसी ना किसी रूप से वापस आ जाते हैं, कैलकुलेटर बन के आ जाते हैं। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा सख्ती कर दे तो पता नहीं क्या इनके पास ऐसा लूप होल है, दोबारा से फिर प्ले स्टोर में आ जाते हैं। कोई तो सिस्टम है ना जो कि इनकी मदद कर रहा है, कुछ तो है ना जो कि जिसकी व्याप पर ये वर्क कर रहे हैं। कैसे इतना सारा लोगों को परेशान कर सकते हैं, कैसे ऐसे दुगना रीपेमेंट डिमांड कर सकते हैं, कैसे इतने शॉर्ट टेन्योर में के लिए लोन प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि लगभग पे डे लोन ही है, मतलब सिर्फ 7 दिनों का ही लोन है। कैसे? क्योंकि ये क्रिमिनल्स हैं। अगर आप इनका लोन पे कर भी दोगे, कभी भी आपका लोन पे नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। कोई लोन नहीं है जो ये आपको मनी प्रोवाइड करा रहे हैं, वो कोई लोन नहीं है, समझ रहे हैं आप? वो सिर्फ एक वसूली का धंधा है, सिर्फ एक ब्याज पे दिया हुआ पैसा है, वो कोई लोन नहीं है। लोन होता है जिसमें ईएमआईज होती हैं, हर महीने ईएमआई जाती है, बहुत कम उसमें इंटरेस्ट चार्ज होता है, बहुत कम उसमें फाइल चार्ज होता है। अब ये अगर मान लीजिए 5,000 का लोन प्रोवाइड कराएंगे तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे 2 से 3 हज़ार रुपये, और 2 से 3 हज़ार ये डिडक्ट कर लेंगे काय पर? फाइल चार्ज पर, दुनिया भर की चीज़ों पर, ठीक है। मैं अपनी लोकल लैंग्वेज में आ जाता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको फिर से बैक टू टॉपिक लेकर आना चाहता हूँ। तो ओवर ड्यू लोन का रीपेमेंट नहीं करना है अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन है। ध्यान रखिएगा, अगर आपने किसी भी 7 दिन वाली फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, या किसी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन जिसको आप पहचान गए कि ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं है, वो लोन एप्लीकेशन फ्रॉड होती हैं, ठीक है। तो ऐसी किसी भी ऐप से अगर आपने लोन लिया है तो उनका लोन आपको नहीं चुकाना है। उनकी पुलिस कंप्लेंट तत्काल रजिस्टर कराइए, क्योंकि वो आपको हैरेस करेंगे, उससे पहले ही रजिस्टर करा दीजिए। हैरेसमेंट चालू तो आपको नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन विजिट कर ही लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपने अभी तक विजिट नहीं किया है तो जाओ, विजिट करो, वहाँ बताओ, जो भी ऑफिसर है उनको बोलो कि भाई मेरे साथ में इस प्रकार से जो है फ्रॉड हो रहा है और मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है। और उनको बता दो कि यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड भी अपलोड किया है, तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी का भी मिसयूज कर सकते हैं। नियर बाई पुलिस स्टेशन अगर अभी आप नहीं जा सकते हो तो अभी आप
फिलहाल के लिए ऑनलाइन पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दो, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड कर दी जाती है। लेकिन वहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, 72 घंटे के अंदर हार्ड कॉपी पर अपने सिग्नेचर करके, मतलब जो आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसकी हार्ड कॉपी प्रिंट करके उस पर सिग्नेचर करके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट हुए हैं उनको जाकर प्रोवाइड करा देनी है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको उस जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है उसका एक फ़ोटो लेना है और उस फोटो को अपलोड करना है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर। अगर आप नहीं बताना चाहते हैं आपने लोन वगैरह लिया है या ऐसा कुछ, अगर उसमें आपने लिखवाया कंप्लेंट में, तो आप उतने पार्ट को ब्लर कर दीजिए। ठीक है, लेकिन ज़रूर बताइए अपने जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट में सभी के लिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लगाइए अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर और अपने कॉन्टैक्ट में सबको सेंड कर दीजिए और बोल दीजिए कि अगर मुझसे संबंधित कोई कॉल मैसेज आता है तो उस मैसेज उस नंबर को ब्लॉक कीजिए, उस कॉल को या मैसेज को इग्नोर कीजिए, और अगर कोई मेरे बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करता है तो उन्हें मेरे बारे में कोई जानकारी मत दीजिएगा, बोल दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं। सिंपल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस इतना ही करना है आपको। 10 से 15-20 दिन के लिए मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करो, फिर 15-20 दिन बाद चालू कर लो फ़ोन। ठीक है, हैरेसमेंट होना बंद हो जाएगा। और अगर आपका गंदा फोटो वीडियो कुछ भी बनाकर अगर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड करने की कोशिश की जा रही है या कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी बात आपको कंप्लेंट में ज़रूर लिखानी है। ठीक है, वैसे तो करते ही हैं कोशिश, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ, और ये बात आपको ज़रूर लिखवानी है कि केवाईसी का ये मिसयूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किया है, पास्ट में बहुत सारे लोगों की केवाईसी का मिसयूज किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिए इन सब बातों का, और पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए। बिना ध्यान रखिएगा, पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराइए, बिना पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराए मोबाइल फोन स्विच ऑफ मत कीजिएगा, और पहले अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बता दीजिए पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद कि मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी है। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कॉल मैसेज वीडियो वगैरह आता है तो उसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। ठीक है, कि मेरे साथ एक साइबर फ्रॉड हो गया है। तो ऐसा अपने पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में बताओ, नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो, क्योंकि ये आपको ट्रिगर करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू। जब आपका व्हाट्सएप भी बंद होगा, जब ये व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करेंगे तो सिंगल चेक मार्क आएगा और आपका व्हाट्सएप पर कोई मैसेज डिलीवर होगा नहीं। फ्रस्ट्रेट होकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी पता होगा लोगों के लिए कि आपके साथ में फ्रॉड हो चुका है, तो वो बताएंगे नहीं आपके बारे में। तो जाहिर सी बात है, कितने एक दिन कॉल करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, 2 दिन कॉल करेंगे, और आप ही दो नहीं, लाखों लोगों को लूटे बैठे हैं, लोग लाखों लोगों से लूट रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है। इनसे बचने का यही तरीका है, नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सएप बंद करो, पुलिस कंप्लेंट जरूर रजिस्टर कराओ। ठीक है, लेकिन अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबको बता जरूर दो, और हाँ, फैमिली से इस बारे में खुलकर बात किया करो। अगर आपने कोई लोन वगैरह अप्लाई किया है, मिल भी गया आपको, तो क्या आपने कोई क्राइम कर दिया है? इंडिया में क्या लोन लोन लेना क्राइम है क्या? कोई क्राइम नहीं है। ठीक है, अगर आप फैमिली को बता सकते हो, फैमिली को जरूर बताओ। ठीक है, मेंटल हेल्थ अपनी खराब मत करो, ध्यान रखो, मेंटल हेल्थ आपको खराब नहीं करनी है। समझ रहे हो? आप आराम से अच्छी नींद लो, कोई फर्जी लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट मत करो। करोगे तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, और फ्रीज तब भी हो सकता है जब वो आपके बैंक अकाउंट में रुपए डालेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, किसी भी फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का रीपेमेंट नहीं करना है। लेकिन जो एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, जो कि अच्छा टेन्योर प्रोवाइड कराती हैं, जिनका लोन सिविल में शो होता है, जिनकी एनबीएफसी या बैंक से होती है, उनका रीपेमेंट समय पर कीजिएगा, अदरवाइज आपका सिविल स्कोर खराब होगा, फिर आपको लोन मिलने में दिक्कत परेशानी होगी। ठीक है, तो मैंने आपको जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड कुछ लोन एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जरूर चेक कीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, अननेसेसरी आपको कभी भी लोन नहीं लेना है। जब भी आप लोन लें, लोन का समय पर भुगतान करें, अगर आप जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से लोन ले रहे हैं तो। और टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पड़िएगा, और लिंक आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एप्लीकेशन के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया अभी तक, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से भी अपने सवालों को जवाब ले सकते हैं, और बाकी कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।